हेलो एवरीवन, दिस इज़ विवेक फ्रॉम बोरिंग ट्रेडर्स। सो आज है फ्राइडे 2 जुलाई और आज हम लोगों ने एक न्यू पोजीशन को एग्जीक्यूट किया है जिसे हम नेक्स्ट एक्सपायरी तक होल्ड करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं यहाँ पर आप लोगों को नई चीज़ सिखाने वाला हूँ जो आपके शायद बहुत काम आ सकती है। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ एंजल ब्रोकिंग में। आज का पोजीशन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ऑर्डर्स में पोजीशन देखिए 3150 के आसपास हमारा प्रॉफिट यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। और आज हम लोगों ने कोई चेंजेस नहीं किए। लगभग हम लोगों ने 10 बजे के आसपास, पौने 10 के आसपास मैंने आज पोजीशन को एग्जीक्यूट किया था, ठीक है। तो आज नई चीज़ हम लोगों ने क्या की है, ठीक है। तो अब तक हम लोग जो स्ट्रेटेजी यूज़ करते थे वो थी आयरन कॉन्डोर, जिसमें हम लोग 2 हेजेस लगा देते थे और आउट दी मनी के कॉल और पुट को हम लोग सेल कर देते थे। बट इस बार क्या हुआ है, हम लोगों ने जो हेजेस लगाए हैं वो हेजेस क्या है, वो नेक्स्ट वीक के हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 जुलाई का हम लोगों ने पुट और कॉल को सेल कर रखा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 जुलाई का हम लोगों ने एक पुट और 15 जुलाई का हम लोगों ने एक कॉल को बाय करके रखा है, ठीक है। यहाँ पर आप प्राइसिंग भी देख लीजिए जिसे हमने सेल किया है। पुट को लगभग 132 के आसपास हम लोगों ने सेलिंग की है, कॉल को 90 के आसपास सेल किया हूँ और जो हेजेस हम लोगों ने लगाए हैं एक 61 का है और एक 47 का है, ओके। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने नेक्स्ट वीक के हेजेस क्यों लगाए हैं, ठीक है, उसे मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आ जाता हूँ इंडिया विक्स के ग्राफ में, ठीक है। अब आप सोचोगे कि ये इंडिया विक्स के ग्राफ में मैं क्यों आया हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें करने के पीछे पूरा हाथ इंडिया विक्स का ही है। अब इंडिया विक्स की वजह से हम लोगों ने ये चेंजेस क्यों किए हैं, तो अभी आप देख सकते हैं लगभग इंडिया विक्स चल रहा है 12 के आसपास, ओके। और आप ऐसा समझिए कि बिल्कुल ये बॉटम के आसपास आकर ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ से एक चीज़ क्या हो सकती है कि अगर यहाँ से विक्स अगर बढ़ जाती है तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि बाकी कॉल्स और पुट्स के जितने भी प्रीमियम्स अभी जो लो हो गए हैं वो क्या हो जाएगा, काफ़ी स्पीड में बढ़ जाएगा। मतलब यहाँ से एक महीना पहले जब मैं बैंक निफ्टी का हजार पॉइंट दूर का अगर कॉल और पुट को अगर मैं बेचता था तो वो लगभग 180 से 175 के आसपास रहते थे। बट अब 1000 पॉइंट का अगर मैं दूर को अगर सेल करने जाता हूँ तो लगभग उसका प्रीमियम प्राइस कितना चल रहा है, लगभग 70 से 75 के आसपास में। तो आप देख सकते हैं कि लगभग 100 पॉइंट्स का यहाँ पर गैप है। मतलब जब हम लोग सेलिंग करते थे जहाँ पर हमें 185 पॉइंट्स मिलने वाले थे, आज हमें वहाँ से कितने पॉइंट्स मिलते हैं, लगभग 70 से 80 पॉइंट्स में मिलते हैं। मतलब प्रीमियम काफ़ी लो हो चुका है। और जब प्रीमियम लो हो जाते हैं तब सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स किन लोगों को होता है, बायर्स को होता है। और जो सेलर्स रहते हैं उन लोगों के यहाँ से प्रॉफिट बहुत कम मिलता है और लॉस बहुत बड़ा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं विक्स का ग्राफ अब लगभग वो 12 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो आप पिछले लगभग 5 सालों का अगर ग्राफ मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ठीक है, ये 2015 से है। तो आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कीजिए, देखिए लगभग 12 से 10 के आसपास हर बार अगर आप देखोगे तो 12 से 10 के आसपास आकर ही विक्स क्या हो जाता है, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आया था और लगभग 8 के आसपास। बट आप मैक्सिमम टाइम्स अगर आप देखोगे तो लगभग 12 से तो 10 के आसपास आकर विक्स ऊपर की ओर टर्न कर देता है, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, लगभग उसी लेवल के आसपास विक्स फिर से आ चुका है। अब यहाँ से काफ़ी चांसेस है मार्केट में एक बहुत बड़ा स्पाइक आ सकता है। और स्पाइक अगर आ गया तो उसमें क्या हो जाएगा कि जो हमारे जो प्रीमियम्स है जो बहुत लो चल रहे हैं वो बहुत स्पीड में ऊपर की ओर बढ़ जाएंगे, जिससे कि हमें क्या हो सकता है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, लगभग 132 और 90 के आसपास हम लोगों ने सेलिंग करके रखी है, जो कि अभी आप उसका एलटीवी देख सकते हो बिल्कुल बैलेंस है, 180 के आसपास है, 170 के आसपास है। तो अगर कल विक्स अगर 5-6% अगर बढ़ जाता है, विक्स को 5-6% बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर यहाँ से विक्स अगर 15 या 16 के आसपास अगर चले जाए तो ये जो प्रीमियम्स आप लोगों को दिख रहे हैं यहाँ से हो सकता है ये जो 81 वाला जो आप लोगों को कॉल ऑप्शन दिख रहा है ये हो सकता है सिर्फ 60 पर रहे और ये जो पुट ऑप्शन है ये एकदम से बढ़ के 150 या 180 के आसपास भी चले जा सकता है। तो यहाँ से हमें लगभग कितने पॉइंट्स मिलेंगे, लगभग 20 पॉइंट मिलेंगे। और यहाँ से हमें कितना पॉइंट्स का लॉस हो सकता है, लगभग 100 पॉइंट का लॉस हो सकता है। सो हम लोगों ने यही सोचकर नेक्स्ट वीक के हेजेस लगाए हैं। अब ये हेजेस किस तरीके से काम करने वाले हैं, ठीक है, मैं आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या होता है, लगभग अभी ये 61 के आसपास है, ये 47 के आसपास है। अब इन दोनों हेजेस को जीरो कब होना है,
15 जुलाई को जीरो होना है। तो आपको एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूं। जब भी हम लोग फ्राइडे के दिन न्यू पोजीशन को एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या होता है कि जब मॉर्निंग में हम लोग 10 बजे के आसपास ट्रेड लगाते हैं तो काफी टाइम ऐसा होता है कि शुक्रवार के दिन हम लोगों को लॉस नजर आता है। क्योंकि क्या होता है, 100 वाला अगर कॉल या ऑप्शन कोई भी अगर हम लोगों ने 100 पे दोनों को सेल करके रखा है तो एक 80 तक ही नीचे आता है और दूसरा लगभग 150 से 160 के आसपास पहुंच जाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि हमें लॉस बहुत बड़ा दिखना चालू हो जाता है। क्योंकि क्या होता है कि कोई भी प्रीमियम को जीरो होने के लिए और 5 दिन बचे हुए हैं। अगर ये 60 को या फिर ये 47 को अगर जीरो होना है तो इसे थर्सडे के दिन ही जीरो होना है। बट अभी यहाँ पर क्या कंडीशन हो रही है, अभी ये जीरो कब हो गए, 15 जुलाई को। मतलब अगर यहाँ से बहुत बड़ा स्पाइक अगर आ जाता है तो यहाँ से ये जितना स्पीड में डिके नहीं होगा उतना ही स्पीड में क्या होगा, ये हेज ऊपर की ओर भागेगा। और हम ये स्ट्रेटेजी कब तक रखने वाले हैं, लगभग 8 तारीख तक रखने वाले हैं। तो 8 तारीख को क्या होगा, ये जो हम लोगों ने कॉल और पुट को जो हम लोगों ने सेल करके रखा है ये जीरो हो जाएंगे। बट ये दोनों कभी जीरो नहीं होंगे क्योंकि इनको जीरो कब होना है, लगभग 15 तारीख को जीरो होना है। मतलब इसमें ऊपर जाने की स्ट्रेंथ तभी भी बची हुई रहेंगी। ठीक है, मेरा 61 और 47 का हेज लगाने का रीजन वही था। हमेशा मैं क्या करता हूं, अगर मैं 100 का अगर कोई सेल कर देता हूं 30% मतलब 30 पॉइंट्स के आसपास वाला मैं हेज लगा देता हूं। तो यही लॉजिक से मैंने 60 और 50 के आसपास बाइंग की है कि नेक्स्ट थर्सडे तक जब हम लोग आते हैं तो वो एक्सपायरी में लगभग ये 25 से 30 के आसपास ही इन दोनों का डीके होगा। तो ये ट्रेड को हम लोग क्या कहते हैं, कैलेंडर स्प्रेड। जो इसके पहले हम लोग स्ट्रेटेजी यूज करते थे उसे हम लोग क्या कहते थे, आयरन कॉन्डोर। अब आयरन कॉन्डोर और कैलेंडर स्प्रेड में सिर्फ फर्क इतना ही है कि हम लोग जो हेजेस लगाते हैं वो नेक्स्ट वीक के लगाते हैं, जिससे कि हम लोग अपने बहुत बड़े लॉस होने की सिचुएशन को काफी हद तक कम कर देते हैं। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को ऑप्स्ट्रा में दिखा देता हूँ। देखिए अब यहाँ पर जो मैंने स्ट्रेटेजी बनाई है, अब इसमें हमें मैक्सिमम प्रॉफिट कितना नजर आ रहा है, लगभग 11,800 के आसपास। लेकिन जब मैंने मॉर्निंग में 10 बजे के आसपास जब मैंने पोजीशन बनाई थी तो यहाँ पर मेरा प्रॉफिट जो मैक्सिमम जो नजर आ रहा था वो लगभग 12,900 के आसपास। ठीक है, तो अभी आप सोचोगे कि ये प्रॉफिट कम कैसे हो गया। ये प्रॉफिट इसीलिए कम हो गया क्योंकि ये चीज अभी डिफाइंड नहीं रह सकती। डिफाइंड इसलिए नहीं रह सकती क्योंकि हम लोगों ने जो हेजेस लगाए वो नेक्स्ट वीक के लगाए। तो अब ये कोई कंफर्म नहीं है कि आने वाले थर्सडे में इसका प्रीमियम प्राइस 30 रहेगा या 25 रहेगा या 20 रहेगा, या हो सकता है सिर्फ 40 भी रहे, मतलब सिर्फ 20 पॉइंट ही डिके हो। अब ये डिपेंड कब करेगा कि मार्केट यहाँ से मूवमेंट क्या करने वाली है। अगर यहाँ से बहुत बड़ा मूवमेंट अगर आ जाता है तो इन दोनों में से एक का डीके बहुत ही कम होगा और शायद हो सकता है कि इनमें से एक हमें प्रॉफिट भी दे दे। अब उसके लिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ। आप देखिए यहाँ पर यह है आईवी। अगर देखिए मैं यहाँ पर आईवी को अगर मूव करता हूँ, अगर आईवी को मैं बढ़ा देता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम लगभग 14,000 के आसपास हो गया। मतलब यहाँ पर मैक्सिमम 14,000 अब क्यों हुआ है, क्योंकि अगर यहाँ से अगर वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, आईवी अगर बढ़ जाएगी तो इस चीज में क्या होगा कि ये जो हम लोगों ने हेजेस जो लगाए हैं ये काफी स्पीड में ऊपर की ओर जाएंगे, तो इसमें स्ट्रेंथ काफी बढ़ जाएंगी। मतलब ये डीके कम होगा और इसकी प्राइसिंग इंक्रीज ज्यादा होगी। सो यही रीजन था मुझे नेक्स्ट वीक का हेज लगाने का। अब मैं मानता हूँ कि इस स्ट्रेटेजी में हम लोगों को शायद से प्रॉफिट थोड़ा कम हो सकता है। आप देख सकते हैं हमारा नेट क्रेडिट कितना आ रहा है। मतलब आज हम लोगों ने जब ये स्ट्रेटेजी लगाए तो हम लोगों को सिर्फ क्रेडिट कितना हुआ है, लगभग 8,600 के आसपास। हो सकता है हमें इतना ही प्रॉफिट हो जाए या हो सकता है 10,000 के आसपास प्रॉफिट हो जाए, बट हम लोग यहाँ पर सेफ रहेंगे क्योंकि विक्स जो बोल रहा है अब यहाँ से तो वो डायरेक्ट इंडिकेशन दे रहा है कि अब विक्स यहाँ से ज्यादा 2 पॉइंट ही नीचे आ सकता है और इसके बाद अगर इसने उछाल लगाया तो ये बहुत लंबा भाग सकता है। अब विक्स गिरने का रीजन शायद मार्जिन रूल्स चेंज जो हो गए उसकी वजह से भी हो सकता है, बट हम लोग रिस्क क्यों ले। हम लोगों को सबसे पहले अपना पैसा बचाना आना चाहिए। पैसा कमाने के लिए तो काफी दिन बचे हुए हैं। अगर हम लोग अपना पैसा बचा सकते हैं तभी हम लोग पैसा कमा सकते हैं। तो सबसे पहले अपना जो कैपिटल है उसे सेव करना सीखिए। अर्निंग तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। अगर आप लोग अपना कैपिटल बचा सकते हैं तो आप समझ जाइए कि आप यहाँ से पैसा आगे कमाने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अभी आ जाता है बैंक निफ्टी के ग्राफ में। मैं सबसे पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मैंने वही लेवल्स क्यों चुने हैं। सेटअप बिल्कुल सिंपल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस जोन मिल रहा है जहाँ पर हम लोगों ने कॉल को सेल कर रखा हुआ है। वो एक पॉइंट था, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। आप देख सकते हैं इसी जोन में लगभग बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस ले रहा है। ओके, और नीचे से हम लोग आ जाते हैं। पुट ऑप्शन हम लोगों ने ये क्यों चूज किया है, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सपोर्ट जोन मिल रहा है, यहाँ पर सपोर्ट जोन मिल रहा है। ये सपोर्ट जोन को ब्रेक कर दिया था, उसके बाद फिर जब घूमकर नीचे आया तो यहाँ पर फिर से एक सपोर्ट ले लिया। ठीक है, तो अब चांसेस है कि यहाँ से मार्केट अभी थोड़ा ऊपर की ओर जा सकती है क्योंकि यहाँ पर ये 30 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम लगाया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक चैनल बनाया था जो डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा था। ये देखिए, तो अभी ये चैनल को फाइनली बैंक निफ्टी ने अभी ब्रेक कर दिया है और एकदम बिल्कुल आज के लास्ट कैंडल में ही इसने ब्रेक कर दिया है।
बट अभी हम लोग कंफर्म नहीं पकड़ सकते कि यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर ही जाएगा। हो सकता है यहाँ से रिटेस्ट करके नीचे आ जाए, क्योंकि कई बार क्या हो रहा है, ये जो 200 EMA की जो लाइन है यहाँ पर, ठीक है, ये जो मूविंग एवरेज है आप देख सकते हैं बिल्कुल वहीं पर वो टच करके बैंक निफ्टी फिर से नीचे की ओर आ रही है। तो अगर यहाँ से ट्रेंड लाइन का तो हमारा ब्रेकआउट आ ही गया है, अगर यहाँ से अगर ये 200 EMA की लाइन को अगर ब्रेकआउट दे देता है और उसके बाद अगर वो रिटेस्ट करके यहाँ से फिर से ऊपर की ओर मूव दे देगा, तो यहाँ से फिर 90% चांसेस है कि बैंक निफ्टी ऊपर की ओर ही जाएगा, क्योंकि काफी दिनों से आप देख सकते हैं कि बिल्कुल डाउन ट्रेंड में ही मार्केट चल रहा है और यहाँ पर बैंक निफ्टी ने काफी अच्छा सपोर्ट लिया है। इसी एरिया में आकर आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी फिर से ऊपर की ओर भाग जाती है और ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि बहुत ही सॉलिड तरीके से काम करता है। और एडजस्टमेंट भी जो हम लोगों ने लगाया है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक रेजिस्टेंस लेवल पर ही मैंने ऊपर का एडजस्टमेंट रखा है और यहाँ पर भी आप देखिए पुट ऑप्शन के लिए भी सपोर्ट जोन पर ही हम लोगों ने एडजस्टमेंट लगा है। सो फ्रेंड्स, बिल्कुल सिंपल सेटअप था। पिछले 1 महीने से हम लोग सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ही ट्रेड कर रहे हैं और 1 महीने से बिल्कुल इसी रेंज में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो जब तक अब ये लेवल बैंक निफ्टी तोड़ता नहीं है तब तक मार्केट में ऐसी सुस्ती चलती रहेगी और विक्स तो बिल्कुल जमीन के नीचे गड़ने के लिए तैयार बैठा हुआ है, क्योंकि विक्स यहाँ से बढ़ती है तो प्रीमियम प्राइस यहाँ से काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाले हैं। सो ऐसे समय में सेलिंग करते वक्त आप लोगों को काफ़ी चीज़ें ध्यान में रखनी है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो समझ में आया हो और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर ट्रेड को फॉलो करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दे दी है, आप जाकर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर मैं डेली अपडेट करते रहता हूँ। सो फ्रेंड्स, देखते हैं मंडे को मार्केट क्या मूवमेंट करती है। अगर कुछ एडजस्टमेंट रहा तो मैं टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड वीकेंड।